लेक्चर को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कल हमने अगर आपने ये लेक्चर ज्वाइन नहीं किया था, कल वाला लेक्चर आपने नहीं सुना था, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने आर्डिनो के बेसिक्स, आर्डिनो बोर्ड के पिंस कॉन्फ़िगरेशन, आर्डिनो बोर्ड की वोल्टेज हैंडलिंग, आर्डिनो बोर्ड की कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, वो सब चीज़ें पढ़ी थी। उसके अलावा हमने कैपेसिटर को पढ़ा था। कैपेसिटर के अलावा हमने ब्रेड बोर्ड को पढ़ा था, बैटरी स्नैप्स को पढ़ा था, आर्डिनो किट पढ़ी थी। आर्डिनो अभी जो आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे वो चीज़ें वो होंगी जो चीज़ आपके पास मौजूद हो, जो चीज़ आपको इस कोर्स में हेल्पफुल होगी। ये चीज़ें आपने बाय करनी है और इसकी आपने जो सिमुलेशन ऑनलाइन क्लास के बाद जो भी रिजल्ट आ रहे होंगे उसको आपने हार्डवेयर बेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। हार्डवेयर में अगर कोई भी इशू आ रहा होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा कि वो किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि डीसी मोटर क्या होती है, डीसी मोटर को हम कंट्रोल करते हैं। डीसी मोटर को कंट्रोल करने के दो चीज़ें जो है डीसी मोटर की वो कंट्रोल करने के लिए होती हैं हमारे पास। एक तो डीसी मोटर की हमारे पास स्पीड कंट्रोल होनी चाहिए कि हम अपने हिसाब से उसकी स्पीड वेरी कर पाएँ, हम उसे मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड दोनों के ऊपर वेरी करवा पाएँ। सेकंड थिंग ये होती है कि हम उसको ऑन ऑफ कर पाएँ। थर्ड थिंग ये होती है कि हम उसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को कंट्रोल करें। बटन प्रेस करें तो मोटर क्लॉकवाइज मूव करे, बटन दूसरा प्रेस करें तो जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। ये चीज़ें होती हैं आपके पास डीसी मोटर में। लेकिन इसमें एक इशू ये आता है कि आप डायरेक्टली डीसी मोटर को आप यूज़ तो कर सकते हैं आर्डिनो के साथ, लेकिन क्या होता है कि उसमें आपके पास मैक्सिमम टार्क अचीव नहीं हो पाती। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डीसी मोटर होती क्या है, फिर हम इसकी फर्दर इम्प्लीफिकेशन जो भी हमारी होगी उसको हम पढ़ते हैं। डीसी मोटर क्या होती है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड टू इट्स लीड कॉइल of wire inside the motor become magnetized when current flows through them. These magnetic field attract and repel magnets causing the shaft to spin. जब इसके दरमियान एक करंट जो होता है वो इंड्यूस होता है तो करंट फ्लो होता है, उसके नतीजे में एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो दो ऑपोजिट जो दो सेम मैग्नेट उसे ओपोज करते हैं, उसकी वजह से एक शाफ्ट मूव करती है। वो आपकी लीनियर मूवमेंट को, यानी आपकी वो रोटेटरी मूवमेंट क्रिएट करती है। फिर आप उस रोटेटरी मूवमेंट को या तो रोटेटरी मूवमेंट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको लीनियर मूवमेंट यूज करनी है तो उसके लिए आपको थ्रेड रॉड या बॉल स्क्रू यूज करने पड़ते हैं। मोटर के कनेक्शन और बॉल स्क्रू के कनेक्शन के दरमियान एक कपलर यूज होता है जो कि इनको ज्वाइन कर रहा होता है, मीन इनके पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा होता है, इसकी शाफ्ट को और उसको ज्वाइन करता है। ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज रिवर्स द मोटर विल स्पिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जो हमारे पास डीसी मोटर होती है ना, इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें कुछ मोटर्स ऐसी आती हैं जो पोलराइज होती हैं, कुछ ऐसी मोटर होती हैं जो नॉन पोलराइज होती हैं। डीसी मोटर में ज्यादातर मोटर जो होती है वो नॉन पोलराइज होती है। नॉन पोलराइज का मतलब है कि आप वायर किसी भी तरफ लगा सकते हैं। ठीक है। अब आपने क्या किया कि अगर आपने वायर एक डायरेक्शन में लगाई तो वो मोटर, लेट्स सपोज वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अगर आप वायर फ्लिप कर देंगे तो वही मोटर आपकी एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लग पड़ेगी। तो इसकी वायर चेंज करने से डायरेक्शन चेंज होती है, बाकी मोटर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है। एक ये चीज है। अब इसको हम थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मोटर के लिए आपको क्या करना होता है। अच्छा, आपके पास शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके। अब हो रही होगी स्क्रीन शेयर, ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है अभी आपके पास। ओके। अच्छा, तो अब आपने क्या करना होता है कि आप डीसी मोटर को ना कैसे यूज करते हैं, हम इसका ना एक सर्किट बनाएंगे फ्रीजिंग के ऊपर। तो आपको मैं सर्किट डायग्राम दूंगा जिससे आपको ये समझ आएगी कि हम जो है मोटर को कनेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है। ये आपके पास एक डीसी मोटर है, आपने इस डीसी मोटर को क्लिक किया। ये आपके पास ये दो वायरिंग है, आप इसको किसी भी साइड पे लगा सकते हैं। ठीक है। आप चले गए दोबारा इसमें, आप आर्डिनो सर्च करें। ठीक है।
आर्डिनो की स्पेलिंग कर लेते हैं, इसलिए आर्डिनो नहीं आया। हम इसमें चले जाते हैं इस सैंपल में, तो हमारे पास आर्डिनो आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक बार आपको जो भी कंपोनेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो थोड़ा सा वेट करेगा, इसको लोड करेगा, उसके बाद वो कंपोनेंट जो है वो शो करेगा। इसको हम प्रोटियस में भी बना सकते हैं, ठीक है, प्रोटियस। हम दोनों में बना सकते हैं। ये है कि physics में आप इसको बना सकते हैं, लेकिन जो में आपके पास रिजल्ट आ सकते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि हम इसको डायरेक्ट यूज करें, कंट्रोल आर से ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये क्या किया, हम या तो अगर हमें एक ही डायरेक्शन में यूज करना है तो हम इसको एक को ग्राउंड में लगा देंगे। ठीक है, अगर हमें एक ही डायरेक्शन में यूज करना है, अगर हमें दोनों डायरेक्शन में यूज करना है तो दोनों वायर इसकी सिग्नल के ऊपर होंगी। ठीक है, अब ये इस तरीके से अगर आप मोटर को यूज करेंगे ना इस सर्किट स्केमेटिक से, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी मोटर तो रोटेट हो जाएगी जो 5 वोल्ट वाली होगी, लेकिन उसमें टॉर्क मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिग्नल है ना। सिग्नल का और हाई वोल्ट कंप्लीट वोल्टेज का बहुत फर्क होता है। सिग्नल आपके मोटर को टर्न करवा सकता है लेकिन टॉर्क हैंडल नहीं करेगा। जब आपका लोड इंक्रीज होगा तो मोटर आपकी स्टॉप हो जाएगी। इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या चीज यूज की जाती है, इसको ओवरकम करने के लिए यूज की जाती है L293D। ठीक है, या तो L293D यूज की जाती है या L298 मोटर ड्राइवर यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये आपने L293D आईसी ली। अब इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इनेबल वन, इनेबल टू, इन वन और इन टू। हमें एक मोटर कंट्रोल करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ही मोटर की इन वन और इन टू को हम इसको आउटपुट पे यानी कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये ग्राउंड है दोनों, ये इन वन, उसका आउट, ग्राउंड, ग्राउंड, इन टू, आउट टू, इन टू। ठीक है, ये वाला। अभी हमने क्या करना है, इसको हमने कंट्रोल आर करना है, मोटर की इन वायर्स को हमें दोबारा वापस ले जाना है इधर। ठीक है, इसमें हमें लगानी है आईसी, ये आईसी लगानी है हम इससे, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने वायर करनी है तो इसके ऊपर क्लिक किया और इसके साथ इधर क्लिक कर दिया। ठीक है, आपने दोबारा इसको यहाँ से पकड़ा और इसको मूव करके थोड़ा सा बाहर ले गए, इसको इधर क्लिक किया, इसको आपने ऐसे इसको एग्जैक्टली कनेक्शन शो कर दिया कि यहाँ से कनेक्ट है। ठीक है, ये आपने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। अब ये ग्राउंड कहाँ जाएगा, ये ग्राउंड चला जाएगा इसमें। ठीक है, अगर आप कलर चेंज करना है चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, वायर कलर पे क्लिक करें और इसे ब्लैक कर दें। ठीक है, ये आपकी ग्राउंड का सिंबल है। अब ये क्या सिग्नल है, ये सिग्नल है इन वन का। ठीक है, इन वन का सिग्नल है तो हम इसे ले जाते हैं इधर पिन नंबर 11 के ऊपर, ताकि पीडब्ल्यूएम सिग्नल के ऊपर ये इजीली वर्क कर पाए। अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं। ठीक है, दूसरा सिग्नल चाहिए,
सिग्नल हमारा ये है, इसे हम लगा देते हैं पिन नंबर 10 पे। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, वायर कलर पे चले जाएं, इसे ग्रीन कर दें। ठीक है, अब आपके पास इनपुट आ गया, इनपुट 2 आ गया, मतलब एक मोटर की दोनों डायरेक्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, उसके कंप्लीटली कंट्रोल्ड सिग्नल आ गए दोनों के ऊपर। अब आपके पास इनेबल है, इनेबल को या तो आप ग्राउंड कर दें या 5 वोल्ट पे ले जाएं। अब आपके पास ये आउट 2 है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको आप ले गए इस टर्मिनल पे। ठीक है, उसके बाद आपने इस वाले आउट को क्लिक किया और आप ले गए इस वाले टर्मिनल पे। ठीक है, इसका कलर चेंज कर दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये प्लस वोल्ट है। ठीक है, ये भी क्या है, इनेबल, आउटपुट इन 3, आउट 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है प्लस वोल्ट और यहाँ पे आपके पास है ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देना है, यहाँ पे आपने वी मोटर यानी मोटर का प्लस कनेक्ट करना है। क्या करना है, प्लस मोटर का मीन आपने यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करनी है। बैटरी हम डालेंगे यहाँ से। 9 वोल्ट भी कर सकते हैं, 12 वोल्ट भी कर सकते हैं, जो कि आपकी मैक्सिमम पावर दे आपको। जी जी, नहीं इनपुट नहीं है, दोनों ग्राउंड की वो पिन है, दोनों ग्राउंड की पिन। हाँ, ये दोनों कंबाइन है, असल में इस आईसी में 4 ग्राउंड होते हैं। ये आईसी यूज करने हैं, अगर आप बिल्टन बोर्ड यूज करेंगे तो उसमें आपको ये चीजें नहीं कनेक्ट करनी पड़ती, डायरेक्ट आपको वो यूज करना पड़ता है वोल्टेज। और वो मैं वो उसके ऊपर भी आपको सर्किट बना के बताता हूँ उसके ऊपर कैसे बनेगा। ये डीसी मोटर है, डीसी मोटर है, 5 वोल्ट सिंपल डीसी बो मोटर। ओके, अब हमने ये बैटरी ली, यहाँ पे आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, वी मोटर लिखा हुआ ना, तो वी मोटर का मतलब है कि ये जो वोल्टेज मोटर को जाएंगे वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका हम कलर चेंज कर देंगे। अच्छा, ये वोल्टेज इसके 3.7 है। आप इसे सपोज कर सकते हैं कि ये 12 वोल्ट है, तो आप 12 वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं यहाँ से सीरीज में जोड़ के, पैरेलल जोड़ के, सीरीज जोड़ के, जो भी इसके कनेक्शन बनेंगे वो कनेक्शन आपको बनाने पड़ते हैं, लेकिन वो आपको रियल में एक अलग चीज़ है। और आप जो है अभी कर रहे हैं एक लर्निंग के ऊपर, तो आप इसे इस सेंस में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला ग्राउंड आपने इधर ले आना है, सॉरी, आप इस ग्राउंड को इसके साथ कनेक्ट कर दें। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है, तो मीन ये वीसीसी है। वीसीसी का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, यहाँ से 5 वोल्ट लेना है। ठीक है, ये 5 वोल्ट आपने लेके आना है यहाँ पे। ठीक है, ये 5 वोल्ट यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ये आ गया इधर। इसे हम कलर कर देते हैं, ये ग्राउंड इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये वोल्टेज इसके साथ कनेक्ट हो गए। ठीक है, और ये मोटर के साथ सिग्नल कनेक्ट हो गए। अब मोटर को वीसीसी मिल गया, मोटर को सॉरी जो आईसी है उसको वीसीसी भी मिल गया, आईसी को ग्राउंड भी मिल गया, आईसी को 2 सिग्नल भी मिल गए, आईसी से हमने 2 आउटपुट भी ले लिए।
और आईसी को हमने मोटर के लिए वोल्टेज इनपुट भी दे दिया और वोल्ट इस उसी मोटर का हमने ग्राउंड भी दे दिया। ठीक है, इनेबल करना है तो आपने यही इनेबल पिन आपने डायरेक्ट 5 वोल्ट पे लगा देनी है। अब ये आपको जो सॉफ्टवेयर है ना, ये आपको शो करवाएगा कि आपके रियल में कंपोनेंट दिखते कैसे हैं। अब हम इसको ना प्रोटीज पे करने की कोशिश करते हैं, तो प्रोटीज पे आपको रियल सिमुलेशन मिलेगी इसकी। जी जी। जी जी। आईसी की 16 नंबर पिन के ऊपर है, ठीक है। और वो मोटर की जो आईसी है उसको इनेबल करने के लिए है, क्योंकि मोटर के पास दो पावर आईसी के पास दो पावर यूनिट है। एक पावर यूनिट वो यूनिट है जो आईसी को इनेबल कर रहा है। सेकंड पावर फैक्टर वो वाला फैक्टर है जो मोटर को वोल्टेज सप्लाई करेगा। ठीक है, एक एक जो पार्ट है वो आईसी को ट्रिगर करेगा, सेकंड पावर जो है वो मोटर को शिफ्ट होगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? अब हम इसको प्रोटीज पे करके देखते हैं। अच्छा, जब आप प्रोटीज इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ना लाइब्रेरीज का इशू आएगा। तो आपने ये देख लेना है कि आप लाइब्रेरी ऐड कैसे कर सकते हैं उसमें। हम प्ले पी वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, हम यहाँ सर्च करेंगे आर्डिनो। आर्डिनो यूएनओ ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाला या ये वाला। ठीक है, दोनों एक ही काम वाले हैं। ओके कर लेते हैं, इसको ले आते हैं इधर। उसके बाद हम दोबारा पावर पी पे क्लिक करते हैं, हम ये सिलेक्ट करते हैं L293D। ठीक है, ये आईसी आ गई, इसको हम ओके करते हैं। इधर आगे, इधर क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए, हमें मोटर चाहिए। हम डीसी मोटर, तो ये डीसी सिंपल मोटर आ गई। ओके करेंगे और ये हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ये इस पॉइंट के ऊपर। हमें क्या करना है, इसको इस वाले टर्मिनल को इधर क्लिक करना है। इसके 6 नंबर पे आउटपुट है, तो हमें इसको इधर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये दोनों VSS और VCC हैं। ठीक है, इन दोनों का हम इसमें हम डायरेक्ट 5 वोल्ट पे क्लिक कर देते हैं, वरना इसको आपने 5 वोल्ट देना होता है और इसको आपने 12 वोल्ट देना होता है। तो हम इसको उसी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, ये VSS है तो मतलब इसको हमने 5 वोल्ट देना है। हम यहाँ पे जाएंगे पावर फैक्टर में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पावर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको इधर लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास ग्राउंड पिन आ जाएगी, ये आएगी इसके ऊपर। ठीक है, अब इन वन हम दे रहे हैं आपकी पिन नंबर 12 के ऊपर। ठीक है, इन टू दे रहे हैं हम पिन नंबर 11 के ऊपर। ठीक हो गया जी। इनेबल को कर रहे हैं हम 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट इस जगह पे। ठीक है, ओके, अब सही है। ठीक है, अब इसमें कनेक्शन क्या है कि पिन नंबर 12 इनपुट 1 पे कनेक्ट है, पिन नंबर 11 जो इनपुट 2 पे कनेक्ट है। इनेबल 1 जो है हमारा 5 वोल्ट VCC के साथ कनेक्ट है, और जो VCC VSS है उसके ऊपर हमने 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। अब हमें मोटर के लिए इनपुट देना, तो हम क्या जाएंगे, हम इसके ऊपर पहले क्लिक करेंगे पार्ट्स के ऊपर, पी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैटरी के ऊपर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे बैटरी, DC वोल्टेज सोर्स, ओके कर देंगे। इसको हमें जो है वो फिट टू स्क्रीन करना है, इधर क्लिक किया, ये आ गया। ये हमारे पास 12 वोल्ट है, इसको हमने इधर क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने ये वाला ग्राउंड इसका लिया है इधर, यहाँ से, और ये हमने ग्राउंड क्लिक कर दिया। पहले हम इस ग्राउंड को इधर कनेक्ट कर देते हैं, फिर हमने इसका ये वाला ग्राउंड टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास इसका सर्किट हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये सर्किट मूव करना है तो आपने इस पॉइंट के ऊपर एक बार क्लिक करना है, और इसे जहां जहां मूव करेंगे ये उधर क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर इसे एक क्लिक करना है तो वो उसी जगह पे पॉज हो जाएगा। ठीक हो गया जी।
अब आपने कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, आप इसका ग्राउंड भी आपको इसके साथ कनेक्ट करना होता है, लेकिन ये वर्चुअल है तो ये इस चीज़ की आपको नीड नहीं है। लेकिन आप हार्डवेयर में होंगे तो आपको इस आर्डिनो बोर्ड का ग्राउंड और इस आईसी का ग्राउंड दोनों कंबाइन करने होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। इसके लिए हमें क्या प्रोग्रामिंग चाहिए होगी, ज़रा मुझे कोई गाइड करेगा। यहाँ तक समझ आ रही है सर्किट कैसे डिज़ाइन करना है प्रोटेस के ऊपर, और क्या क्या चीज़ें देखनी है। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें आप लोग, फिर हम प्रोग्रामिंग करेंगे इसकी। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक पहले लेक्चर में बताया था कि हम लोग आर्डिनो की जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, वाइड सेटअप किसके लिए होता है, मैंने आपको पहले बताया था। वो चीज़ वाइड सेटअप इसलिए होती है जो कि कोड आपका या तो वन टाइम रन करेगा। ठीक है, जो कोड आपका वन टाइम रन कर रहा होता है, या आप इसमें आप कंट्रोलर को बता रहे होते हैं कि ये आपके लिए इनपुट है या आउटपुट है। सेकंड थिंग, आपका इसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की कुछ बोर्ड रेट को आप डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका वाइड सेटअप होता है। वाइड लूप वो चीज़ होती है जहाँ पे आपका मेन कोड होता है, जहाँ पे वो कोड कंटिन्यूसली रिपीटेडली वो चीज़ को अगेन एंड अगेन रन कर रहा होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी के ऊपर वर्क कर रहा होता है, और वो आपको कंटिन्यूस आउटपुट के ऊपर चला रहा होता है। जैसे अगर आपने कोड लिखा कि मेरी एलईडी 5 सेकंड ऑन हो, 2 सेकंड ऑफ हो, तो ये कंडीशन जो है हमेशा चलती रहेगी जब तक आप उसकी पावर कट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको वेरिएबल्स बनाने हैं तो आपने क्या करना है, वाइड सेटअप से ऊपर पहले इसको वेरिएबल क्रिएट कर लेने, देन आपने उसको यूज करना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे यूज करते हैं इंट मोटर 1 इक्वल टू 12 सेमीकोलन, इंट मोटर 2 इक्वल टू 11। अब हमारी मोटर 1 और मोटर 2 की जो पिन हैं, मतलब मोटर की ही 1 और 2 पिन जो है वो 12 और 11 पे कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने पिन मोड डिफाइन करना है। पिन मोड क्या है, मोटर 1 MOTOR 1 हमारे लिए आउटपुट है, तो आउटपुट हमेशा बड़े लफ्जों में आएगा, पैरेंथेसिस और क्लोज और सेमीकोलन देना लाजमी है। देन फिर पिन मोड, फिर आपने क्या करना है, मोटर 2 और आउटपुट। ठीक है, और इसे क्लोज कर देना है। अब आपके पास क्या हुआ, आपने वेरिएबल भी डिफाइन कर दिए, आपने पिन का मोड भी डिफाइन कर दिया कि आपको चाहिए क्या। अब आपने कोड को रन करना है, तो आप क्या करेंगे, डिजिटल डब्ल्यू बड़ा राइट मोटर 1 हाई और सेमीकोलन डिजिटल राइट मोटर 2 लो। अब ये लो और हाई क्यों, क्योंकि देखिए जब आप दोनों पिन के ऊपर हाई डेटा देंगे तो दोनों के ऊपर सिग्नल हाई आ रहा होगा, दोनों के ऊपर 5 वोल्ट आ रहे होंगे, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो आपको एक पिन को हमेशा लो रखना है और एक को आपने हाई रखना है। तो इससे आपका क्या होगा, आपका मूव जो है, मोटर जो है एक तरफ मूव करेगी और दूसरी तरफ उसके सिग्नल का कभी भी एक जो वोल्टेज होता है वो किसी हाई पीक से ट्रेवल करता है और किसी लूप पीक में जाके वो खत्म हो जाता है। अब आप इसे डिले दें कि मेरी मोटर इस डायरेक्शन में कितनी देर चले, लेट्स सपोज 3 सेकंड, तो 3000 लिखेंगे। ठीक है, सेमी कॉलन, इस को कमेंट अगर कर दें तो इसमें हमने क्या किया, 3 सेकंड का डिले दिया है, 3 सेकंड डिले। फिर हमने दोबारा एक और फंक्शन बनाया, डिजिटल राइट मोटर 1 कॉमा LOW लो सेमीकोलन डिजिटल राइट मोटर 2
हाय सेमीकोलन। डिले कितना चाहिए? डिले चाहिए जी 4 सेकंड का। ओके। अब आपका कोड आपने यहाँ से रन कर देना है। जहाँ पे भी आपने सेव करना है वहाँ पे आप इसे सेव कर सकते हैं, जैसे डीसी मोटर कोड के नाम से सेव करें। जब आप आर्डिनो इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपके पास ये जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये नीचे वाले ऑप्शन आपके पास नहीं आएंगे जब आप आर्डिनो को न्यूली इंस्टॉल करेंगे। इस ऑप्शन को लाने के लिए आपने फाइल्स में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद आपने इन चार ऑप्शन और इस ऑप्शन को, इन दोनों को ऑन कर लेना है। अगर आप लाइन नंबर चाह रहे हैं तो आपने इसको इसको भी इनेबल कर देना है। एक्सेसिबिलिटी फीचर चाह रहे हैं तो आपने इसे भी इनेबल कर देना है। यूज एक्सटर्नल एडिटर चाह रहे हैं तो इसे भी ओके कर देना है, और इसे भी ओके कर देना है। तो ये चारों ऑप्शन आपने ओके कर लेने और देन ओके कर देना है। अब आपके पास क्या होगा, आपके पास कोड की लाइंस भी आ रही हैं, और इस कोड की जो रनिंग के दरमियान जो भी इसकी डिफरेंट जो इसकी कमांड्स बन रही हैं, जो भी बन रहा है, वो सारे का सारा इस जगह के ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जब तक हमारा कोड रन होता है तब तक हम इसकी थोड़ी थ्योरी और पढ़ लेते हैं। तो ये डीसी मोटर थी। अब इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डायोड। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं डायोड क्या करता है। डायोड हमारे पास दो टाइप की वर्किंग करता है। डायोड एक तो हमारे पास एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, किसी भी एसी वोल्टेज को वो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप चार्जर सप्लाईज बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर क्या हो रहा होता है, उसके ऊपर भी वही फंक्शनैलिटीज चल रही होती हैं कि वो आपके एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। मीन आपकी साइनोसॉइडल वेव्स को स्मूथ स्ट्रेट लाइन डीसी वेव्स में कन्वर्ट करता है। ये है आर्डिनो में कोड अपलोड। इसमें कोड अपलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये जो प्रोग्राम फाइल है ना, इसके ऊपर आपने उसका हेक्स फाइल को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप पार्ट रेफरेंस के नेम पे ऊपर आप कर सकते हैं लेक्चर 3 ऑफ आर्डिनो कोर्स। ओके, ये आपका ये नेम आ जाएगा। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसका नेम भी आप चेंज कर देंगे। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, 12 वोल्ट देने हैं जी, बिल्कुल ओके कर दें। बैटरी 1 इसे आप कर दें मोटर सोर्स। ओके, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। इसकी बाय डिफॉल्ट 5 वोल्ट होते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपके पास कोड कंपाइल हो गया। आपने इस पॉइंट को इधर से पकड़ना है और थोड़ा सा इधर लेके आना है। जहाँ पे आपको हैग्स फाइल मिलेगी वहां पे आपने इसे स्टॉप करना है। देखें, ये हैग्स मिल गया, HEX। आपने क्या करना है, इस सी से क्लिक करना है। ये याद रखना है कि ये डबल कोटेशन मार्क जो है ये नहीं आना चाहिए। यहाँ तक रखा, कंट्रोल C करेंगे कॉपी। उसके बाद आप प्रोटियस में आएंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसमें आके पेस्ट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से आगे से रन करेंगे। ठीक है,
कोड रन हो गया, मोटर एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, 3 सेकंड तक ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इन 1 पे सिग्नल हाई है और इन 2 पे सिग्नल लो है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू वाली लो सिग्नल को जनरेट कर रही है और जो रेड वाली है वो आपकी हाई सिग्नल को शो कर रही है। अब ये जैसे ही सिग्नल फ्लिप हुआ तो मोटर आपकी दूसरी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो गई, देख रहे हैं। अब इन 1 जो है वो ब्लू हो गया, इन 2 जो है वो रेड हो गया। जैसे ही 4 सेकंड कंप्लीट होंगे ये मोटर की डायरेक्शन फिर फ्लिप कर जाएगी। अब इसको और अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अपने पास यहाँ पे कुछ एलईडीज जो हैं वो ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रेफरेंस में जाते हैं, इस चीज को हम ऑफ कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 एलईडीज लगा देते हैं कि जब क्लॉकवाइज मूव करे तो क्या हो, जब एंटी क्लॉकवाइज करे तो क्या हो। इंट एलईडी क्लॉकवाइज इक्वल टू 9, इंट एलईडी एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पिन मोड एलईडी क्लॉकवाइज कॉमा आउटपुट पैरेंथेसिस क्लोज, पिन मोड एलईडी एंटी क्लॉकवाइज कॉमा आउटपुट पैरेंथेसिस क्लोज। अब क्या हो कि जब हमारे पास ये वाला मूव हो तो ये वाली एलईडी ऑन हो, ये वाला मूव हो तो ये वाली एलईडी ऑन हो। दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन पे एलईडी ऑन होगी, बाकी एक एलईडी ऑफ होगी। अब देखिए, डिजिटल राइट एलईडी सी कॉमा HIGH हाई और इसे सेमीकोलन। इसी को हम दोबारा कॉपी करेंगे, कंट्रोल C और इधर आ जाएंगे, इधर ऐसे करेंगे, इसको हम AC कर देंगे और इसे हम लो कर देंगे। इन दोनों लाइनों को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देंगे। इसको हम हाई कर लो कर देंगे और इस वाली लाइन को हम हाई कर देंगे। कोड को अगेन रन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अपने सर्किट को अपडेट करेंगे, क्लिक करेंगे, पार्ट पे क्लिक करेंगे, एलईडी के ऊपर क्लिक करेंगे। ये वाली एलईडी आपने सेलेक्ट नहीं करनी, आपने ये वाली एलईडी सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, हम ब्लू एंड एलईडी पिंक, ये 2 हम कलर इसके एलईडी के सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब हमारे पास कौन कौन सी है, पिन नंबर 10 पे कनेक्ट है एक और पिन नंबर 9 पे कनेक्ट है एक। इन दोनों का ग्राउंड हमने क्या कर दिया, इधर लगा दिया। इसको हमने इधर से लेकर इधर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास हमें नहीं पता कि क्या होता है। अब देखते हैं, कोड अपडेट नहीं हुआ इसलिए आपके पास कोड को जो है वो अभी कंपाइलेशन चल रही है, इस वजह से ये कोड थोड़ा टाइम लेगा। तो आपने देख लिया एलईडी क्लॉकवाइज किस पे है, 9 पे है। ठीक है, तो 9 पे चल रहेगी तो आपके पास कौन सी चलेगी, 9 वाली है आपके पास ब्लू और 10 वाली है आपके पास पिंक, यानी ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। एलईडी सी और एलईडी AC। ओके, अब हम थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि हमारा कोड जो है कंपाइलेशन कंप्लीट कर ले। अब जब आपने एक कोड लिख लिया है ना, अब उस कोड में एडिशन करते जा रहे हैं।
तो आपने अपना सर्किट अपडेट कर लिया, तो आपको हर बार हेक्स फाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उस हेक्स फाइल को रीड कर लेगा। ठीक है, अब हमने किया। अब ये देखिए ब्लू लाइट ऑन हो गई, यानी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो ब्लू लाइट ऑन है। जैसे ही वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो क्या होगा, पिंक लाइट ऑन हो जाएगी। अब आपके सामने मोटर कौन सी मूव कर रही है, मोटर मूव कर रही है क्लॉकवाइज। 3 सेकंड तक ये क्लॉकवाइज मूव करेगी, उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज हुई तो आप देख रहे हैं कि एलईडी जो है वो पिंक वाली ऑन हो गई, मीन एंटी क्लॉकवाइज वाली एलईडी आपके पास हाई हो गई। ये चीज समझ आई आपको, सर्किट समझ आया? जी, ऑटो अपडेट करेगा। आपने एक हेक्स फाइल दे दी, एक हेक्स फाइल के उसी कोड को आप चेंज करते जाएंगे तो वो उसको अपडेट करता जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा दोबारा हेक्स फाइल अपलोड करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वाला आर्डिनो जो फाइल आपने सेव की थी, आप किसी न्यू स्केच में जाएंगे, न्यू स्केच में कोड देखेंगे तो उसकी हेक्स फाइल आपको अपलोड करनी पड़ेगी। वरना अगर आप सेम स्केच में काम कर रहे हैं तो आपको हेक्स फाइल अपडेट करने की नीड नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बी सर, बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा इस सर्किट का भी, और आपको कोड भी ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपको डीसी मोटर कंट्रोल करना, डीसी मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना, और डीसी मोटर के साथ इंडिकेशन देना कि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये सारी चीजें आ गई। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो बाकी भी बेटा क्वेश्चन क्लास में बाकी भी रिप्लाई दें। चलें, अब हम डायोड को पढ़ते हैं। डायोड क्या करता है कि डायोड आप तो, एक तो ये है कि आपको वन डायरेक्शन करंट फ्लो करने में मदद करता है। सेकंड ये होता है कि आपके एसी टू डीसी को कन्वर्ट करता है। थर्ड इसका यूज ये आता है कि आप जब वोल्टेज डिवाइडर बना रहे होते हैं ना, मीन आप वोल्टेज को, हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपके पास ये डायोड बहुत काम आते हैं। अब डायोड की बहुत सारी किस्म हैं, हर डायोड का अपना अपना एक काम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा। मैं जस्ट आपको अपने टॉपिक के हिसाब से थोड़ा बहुत क्लियर कर दूंगा। इंश्योर इलेक्ट्रिसिटी ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन। डायोड क्या करता है, इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी एक ही डायरेक्शन में काम करे। इसको इंक्लूड करने का मकसद ये है कि जब आप कुछ ऐसे सर्किट्स बना रहे होते हैं जहां पे आपको लगता है कि आप वायर फ्लिप करेंगे तो आपका सर्किट जल जाएगा, वहां पे आप इसके पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर आप जो है वो एक डायोड लगा दें, 1N4001 का, 407 का, 405 का, 404 का। आप ये कोई भी डायोड उसके पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर लगा दें, मगर अगर आप उसकी वायर फ्लिप भी कर देंगे तब भी आपके सर्किट को कोई इशू नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि डायोड को एटलीस्ट 0.7 वोल्ट हो चाहिए इसको ट्रिगर आउटपुट के लिए। तो ग्राउंड में आपके पास पता है कि कोई वोल्टेज नहीं होते, 0 वोल्ट होते हैं, तो वो उसको फ्लो ही नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो आपका सर्किट बच जाएगा। तो ये एज एन सर्किट की सेफ्टी में भी यूज करते हैं इसको हम। यूजफुल व्हेन यू हैव अ मोटर और अदर हाई करंट वोल्टेज लोड इन योर सर्किट। Diodes are polarized, mean that the direction that they are placed in the circuit matters. Placed one way, they allow current to pass through. Placed the other way, they block it. तो वो करंट के उसको ब्लॉक कर देता है। The anode side generally connect to the point of higher energy in your circuit. The cathode typically connect to the point of lower energy. Mean cathode आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है और एनोड आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, और टू ग्राउंड तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है। The cathode is usually marked with a band on one side of the component body। तो ये जो बैंड है सिल्वर कलर का, ये मार्क होता है जो भी आपके पास कंपोनेंट के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब ये जो हमारे पास एक आईसी है ना L293D, ये एच ब्रिज आईसी है। अब एच ब्रिज सर्किट कैसा होता है, एच ब्रिज सर्किट आपके पास कुछ इस तरीके से होता है। आईसी को इंप्लीमेंट कर लिया आपने, अब हम इसको थोड़ा सा इसकी डिटेल को पढ़ लेते हैं कि ये होती कैसी है। पहले तो इसकी पिन गिन लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेन इसकी 16 पिन होती है।
16 पिन में से ये वाली दो और इसके ऑपोजिट वाली दो दोनों ग्राउंड होती हैं। ये वाला आउटपुट होता है, ये वाला भी आउटपुट होता है, ये वाला टर्मिनल इनपुट, ये वाला टर्मिनल इनपुट होता है। ठीक है, ये वाला इनेबल 2 होता है, इसका टॉप वाला इनेबल 1 होता है। यहाँ पे ये वाला VCC जो मोटर के लिए होता है और ये वाला VCC जो होता है वो IC के लिए होता है। यहाँ पे आपके पास इन 1, यहाँ पे पास इन 2, यहाँ पे आपके पास इन आउट 1, यहाँ पे आपके पास आउट 2 और यहाँ पे आपके पास इन 2 होता है। मीन आपके पास टोटल, आप अगर इसमें डायरेक्शन कंट्रोल नहीं करना चाह रहे मोटर की, अगर आप जस्ट वन डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं तो आप इस एक IC से 4 मोटर चला सकते हैं। अगर आप डायरेक्शन भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो तब आप इस एक IC से 2 मोटर रन कर सकते हैं। जब आपको डायरेक्शन कंट्रोल नहीं करनी तो आपको हर मोटर का एक एक टर्मिनल यहाँ लगाना है और एक एक डायरेक्ट आपने ग्राउंड पे लगा देना है। ठीक है, बात क्लियर हुई? A circuit that allows you to control the polarity of the voltage applied to a load, usually a motor. The H bridge is the kit. Its kit is an integrated circuit, but it could also be constructed with a number of discrete components. ये असल में होता कुछ नहीं है, ये जस्ट एज एन ट्रांजिस्टर ही समझ लें कि ट्रांजिस्टर की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है कि स्विचिंग कर रहा होता है, स्विच करता है, जिस टर्मिनल के ऊपर सिग्नल आता है और उसको हाई वोल्टेज में शिफ्ट कर देता है। इसका एक सर्किट हम बनाते हैं, इसका सर्किट हम बनाएंगे अपने नेक्स्ट हाफ में, क्योंकि इसका सर्किट जब हम बनाएंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए हम थोड़ा पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। हम जंपर वायर्स को देख लेते हैं कि जंपर वायर्स क्या होती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं और कहाँ कहाँ किस किस का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले हाफ में इसको सर्किट बनाएंगे एच ब्रिज के ऊपर, एक जो कि रियल लाइफ में आपको एच ब्रिज का एक IC जो L293D की शील्ड मिलती है उसके ऊपर। अब जंपर वायर आपके पास मेनली 4 टाइप की होती हैं। 4 टाइप में आपके पास सबसे पहले तो मेल टू मेल होती है। मेल टू मेल वायर वो होती है जिसके दोनों आउटसाइड के ऊपर एक मेटल का टर्मिनल ब्लॉक निकला होता है, ये होती है मेल टू मेल। एक होती है मेल टू फीमेल। मेल टू फीमेल में होता है कि एक साइड के ऊपर कोई टर्मिनल ब्लॉक नहीं निकला होता, एक साइड के ऊपर एक ब्लॉक साइड एक रॉड निकली होती है, वो होती है मेल टू फीमेल जंपर वायर। फिर एक होता है जिसके दोनों साइडों पे कोई भी टर्मिनल ब्लॉक या टर्मिनल पिन नहीं निकली होती, वो होती है फीमेल टू फीमेल पिन। ठीक है, फिर एक आपके पास वायर आ जाती है हार्ड वायर। हार्ड वायर आपकी मेनली यूज होती है ब्रेड बोर्ड्स के सर्किट्स में या वीरो बोर्ड के सर्किट्स में, जब आप उसे परमानेंट सोल्डरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?